श्री कृष्ण कहते हैं, या सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश है या नहीं। उन्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन हमारी परेशानी हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वह लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिसमें मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखाने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बातों पर न ध्यान देते हैं और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं और दूसरों का नुकसान करते ही रहते, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। कृष्ण कहते हैं, हर समय मुस्कुराते रहोगे तो यह जिंदगी समृद्ध हो जाएगी। अगर तुम हर वक्त तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ता मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी समस्या दिखता क्यों नहीं, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानी भी होगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह कहानी है। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसी के हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान ना तो विनती सुन रहे थे और ना ही उसके उल्लाने। अब नवीन बेचारा करे तो करे भी क्या। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती,
एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक चुका हूँ, अब और मिन्नत तो इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपया करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीने के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए ही सही, मुझे भी कुछ राहत मिल जाएगी। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर तुम अपनी सार कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहों पे जाके उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ा कर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही ना हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही। और फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के लिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानी अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर बड़ा हो गया और उसे गठरी की में ही बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया उस चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई, जो उसी की तरह अपनी दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए हुए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में खोया हुआ था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटी था, अपने से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के आगे आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई भी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्के से हल्की गठरी लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। घुट्टों में टंगी मस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। और उसे एक डर था और कि वह कहीं कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। नवीन तहस नहस हो जाएगा। सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है, उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकलने की शुरुआत भी की। शायद उसका परिणाम आए तो एक आध दुख घट ही जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी हुई नई गठरिया में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचार में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उससे यह भी डर था कि कहीं कोई उसी गठरी न उठा ले। उसे उधर बूंद में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से
करेगा और धीरे धीरे नवीन को अपने दुखों दूसरे के दुख से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में आपको अपना दुख सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी लोग हैं। ऐसे ही 2 वक्त का भोजन भी किसी को नसीब से होता है, किसी को कभी संदान कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि वह ख्याल बार बार की कि किस्मत बढ़ रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रह गया। अगर आपको लग रहा है तो उसे भी ऐसा सुख ऐसा आराम मिल जाता है। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों को सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो अपनी मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में से इनसे अलग तो थे। स्वस्थ है, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के लिए काबिल है। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई भी चीज ही नहीं हरा सकता जब तक वह खुद ना हार मान ले। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी सजा अवश्य मिलती है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद ले। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। मरी हुई मछलियां धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछलियां धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। जरा सोचिए, हजारों गलतियां के बाद भी आप अपने से प्यार करते हैं तो फिर किसी दूसरे की गलती पर उसे नफरत क्यों करने लगते हैं।